लुकिज्म फैंस के मन में एक क्वेश्चन बहुत टाइम से चल रहा है। क्या करंट टाइम का जेम्स ली, गू किम या किताए किम गाप्रियोंग किम के लेवल को क्रॉस कर चुके हैं? देखो, अगर सिंपल और ऑनेस्टली बोला जाए तो अभी तक स्टोरी में ऐसा कुछ क्लियरली प्रूव नहीं हुआ कि कोई भी गाप्रियोंग किम को कंप्लीटली सरपास कर चुका है। वैसे भाई, एक छोटी सी बात, हम के सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, तो अगर तुम्हें ऐसी लुकिज्म एनालिसिस वीडियोस पसंद आती हैं तो सपोर्ट जरूर कर देना। अब चलो टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले बुसान आर्क को देखो। जब गप्रियोंग किम की मुलाकात जिनरंग से हुई थी तब गप्रियोंग किम ऑलरेडी ओल्ड हो चुका था। मतलब वो अपने प्राइम में नहीं था, एज बढ़ चुकी थी, बॉडी भी पहले जैसी नहीं रही होगी। फिर भी उसने जिनरंग को एक पंच में हरा दिया। और ऑनेस्टली सबसे शॉकिंग बात ये नहीं थी कि उसने जिनरंग को हरा दिया। शॉक करने वाली बात ये थी कि गप्रियोंग किम ने उससे सिर्फ एक नॉर्मल पंच से हरा दिया था। ना वो फुल सीरियस लगा, ना उसने कोई स्पेशल मूव यूज किया, बस एक नॉर्मल सा पंच मारा और जिनरंग सीधा डाउन हो गया। और यही चीज गप्रियोंग किम को अलग लेवल पर ले जाती है। अब यहाँ बहुत लोग बोलते हैं कि उस टाइम वाला जिनरंग वीक था, लेटर वाला जिनरंग ज्यादा पावरफुल था जो किताई किम से लड़ा। लेकिन ऑनेस्टली ये बात पूरी तरह सही नहीं लगती, क्योंकि जिनरंग पहले ही फर्स्ट जनरेशन किंग से लड़ चुका था। मतलब उसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस, पावर और बैटल आईक्यू थी। वो कोई रैंडम वीक फाइटर नहीं था जो बाद में सडनली स्ट्रॉन्ग बन गया। और अगर जिनरंग इतना वीक होता तो पीटीजे उस सीन को इतना हाइप ही नहीं करता। आज सीन का पूरा पर्पस ही था एज्ड गप्रियोंग किम की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ दिखाना। अब किताई किम को देखो। किताई किम डेफिनेटली टॉप टियर मॉन्स्टर है। उसकी रॉ पावर और ब्रूटैलिटी इंसेन है, लेकिन स्ट्रॉन्गर जिनरंग के अगेंस्ट भी उसको प्रॉपर एफर्ट लग रहा था। फाइट कंप्लीटली कैजुअल नहीं लग रही थी। और यही कंपैरिजन गप्रियोंग किम को और ज्यादा डेंजरस बनाता है, क्योंकि जो काम किताई किम एफर्ट के साथ कर रहा था वो काम ओल्ड गप्रियोंग किम ने कैजुअली कर दिया। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर ओल्ड गप्रियोंग किम इतना डेंजरस था तो उसका प्राइम वर्जन कितना हॉरिफाइंग रहा होगा, क्योंकि लुकिज्म में एज बहुत मैटर करती है। हमने टॉम, ली और दूसरे ओल्ड फाइटर्स में भी देखा है कि एज के साथ बॉडी डिक्लाइन होती है, लेकिन फिर भी ओल्ड टॉम ली ने जेम्स ली को डेंजरस तक कर दी। तो जरा इमेजिन करो, प्राइम गप्रियोंग किम जिसने प्योर प्री जनरेशन को यूनाइट किया था, वो कितना इंसेन मॉन्स्टर रहा होगा। और यूनाइट वर्ड को लाइटली मत लो, प्री जनरेशन में हर फाइटर अपने आप में मॉन्स्टर था। ऐसे फाइटर्स को एक साथ लाना नॉर्मल बात नहीं है। अब जेम्स ली की बात करें तो हाँ, उसके पास मास्टरीज हैं, इनविजिबल अटैक्स हैं, यूनिक पाथ है, वो मॉडर्न एरा का मॉन्स्टर है। लेकिन एक चीज लोग इग्नोर कर देते हैं। टॉम ली ने खुद बोला था कि इनविजिबल अटैक्स से बचना बहुत मुश्किल होता है। मतलब नॉर्मल फाइटर्स प्रॉपर्ली रिएक्ट भी नहीं कर पाते, अटैक दिखता ही नहीं और तब तक डैमेज हो चुका होता है। और ऑनेस्टली इसी वजह से जेम्स ली के इनविजिबल अटैक्स को इतना डेंजरस माना जाता है, क्योंकि स्पीड इतनी इंसेन होती है कि सामने वाले को समझने का चांस ही नहीं मिलता। लेकिन यहाँ सबसे डेंजरस चीज आती है। एक बंदा था जो इनविजिबल अटैक्स को क्लियरली देख सकता था, और वो था गप्रियोंग किम। और ऑनेस्टली ये फीट जितना लोग समझते हैं उससे कहीं ज्यादा इंसेन है, क्योंकि इनविजिबल अटैक्स को सिर्फ सर्वाइव करना अलग बात होती है, लेकिन उन्हें देख पाना और रिएक्ट कर पाना कंप्लीटली डिफरेंट लेवल का फीट है। इसका मतलब गप्रियोंग किम की इंस्टिंक्ट्स, रिएक्शन स्पीड और कॉम्बैट सेंस एबनॉर्मल लेवल की थी। और ऑनेस्टली मेरे हिसाब से इसी वजह से पीटीजे ने गप्रियोंग किम को एक नॉर्मल टॉप टियर की तरह नहीं, बल्कि एक लेजेंडरी मॉन्स्टर की तरह पोर्ट्रे किया है। अब जरा जेम्स ली को देखो। जेम्स ली के पास स्पीड है, मास्टरीज हैं, यूनिक पाथ है, इनविजिबल अटैक्स हैं, और ऑनेस्टली उसका फाइटिंग स्टाइल ऑलमोस्ट परफेक्ट लगता है। लेकिन फिर भी जब हम गप्रियोंग किम के फीट्स कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस फील होता है, क्योंकि जेम्स ली का डेंजर मोस्टली उसकी टेक्निक और स्पीड से आता है, लेकिन गप्रियोंग किम का ऑरा ही अलग फील होता है। वो ऐसा कैरेक्टर लगता है जो सामने वाले को मेंटली डोमिनेट कर देता हो। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि गप्रियोंग किम की बॉडी भी नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि लुकिज्म में कई फाइटर स्पेसिफिक एबिलिटीज के लिए फेमस हैं। जेम्स ली स्पीड के लिए, गू किम वेपन मास्टरी के लिए, गन पार्क एंड्योरेंस और यूआई फाइटिंग स्टाइल के लिए। लेकिन गप्रियोंग किम, उसके पास रॉ स्ट्रेंथ, इंस्टिंक्ट्स, ड्यूरेबिलिटी, लीडरशिप ऑरा और डोमिनेशन सब कुछ था। और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि बिना मास्टरी और यूनिक पाथ के कोई फाइटर या उस लेवल तक पहुंच सकता है। मुझे पर्सनली लगता है कि गप्रियोंग किम के पास अपनी मास्टरी भी थी और यूनिक पाथ भी, बस पीटीजे ने अभी तक उसको फुली रिवील नहीं किया। क्योंकि अगर एक ओल्ड गप्रियोंग किम नॉर्मल पंच से जिनरंग को हरा सकता है, तो प्राइम गप्रियोंग किम का फुल पावर लेवल कितना डेंजरस होगा। अब गू किम को ही देख लो। गू किम डेफिनेटली मॉन्स्टर है। उसके पास मूनलाइट सोर्ड टेक्निक्स हैं, साथ ही वारंग सोर्ड स्टाइल भी है। और जब गू सीरियस होता है उसका पूरा फाइटिंग लेवल चेंज हो जाता है। उसका बैटल आईक्यू और अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसे और डेंजरस बनाती है। और ऑनेस्टली गू का सबसे डेंजरस पॉइंट यह है कि वो फाइट में पैनिक ही नहीं करता। वो हमेशा स्माइल करता हुआ दिखता है, चाहे सामने कोई भी हो। और ऐसे फाइटर्स यूजुअली सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। लेकिन फिर भी स्टोरी ने गू किम को लेजेंडरी एग्जिस्टेंस वाली फीलिंग नहीं दी जो गप्रियोंग किम को मिलती है। अब किताई किम को देखो। उसकी ब्रूटैलिटी इंसेन है, ऑरा हैवी है, रॉ पावर डेंजरस है, और ऑनेस्टली स्ट्रॉन्गर। जिनरंग के अगेंस्ट उससे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं हुई थी, लेकिन फाइट कंप्लीटली एफर्टलेस भी नहीं लग रही थी। मतलब थोड़ा बहुत एफर्ट और प्रेशर क्लियरली फील हो रहा था। और वाही और गप्रियोंग किम
उसने सिर्फ एक नॉर्मल पंच मारा और काम खत्म। और ऑनेस्टली मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि लुकिज्म में कई फाइटर स्ट्रांग हैं लेकिन डोमिनेंस सबके पास नहीं होती, और गप्रियोंग किम की डोमिनेंस ऑलमोस्ट अनरियल लेवल की फील होती है, स्पेशली जब हम उसके ओल्ड वर्जन के फीट्स देखते हैं। तो ऑनेस्टली प्राइम गप्रियोंग किम का लेवल इमेजिन करना भी डिफिकल्ट लगता है। वैसे तुम्हारा क्या ओपिनियन है? क्या गप्रियोंग किम अभी भी लुकिज्म का स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंड है, या फिर जेम्स ली, गू किम और किताए किम उसको सरपास कर चुके हैं? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ भाई, सपोर्ट करना मत भूलना।